मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 का क्लास 10th का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है चैप्टर 7? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मतलब इसमें दिया है निर्देशांक ज्यामिति। तो मेरे भाई, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? गणित की वह शाखा है जो ज्यामिति को क्या है मेरे भाइयों, बीजगणित से सीधा जोड़ती है। ठीक है, तो मेरे भाइयों इसकी शुरुआत कैसे हुई? निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, कार्तीय पद्धति है। तो कार्तीय पद्धति की जो खोज की थी वो की थी मेरे भाइयों एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, रेने दकार्ते। ठीक है, ये मेरे भाइयों क्या है, मेरे भाइयों ये क्या है, सुबह के टाइम 5 या 6 बजे सुबह के टाइम ये सो रहे थे अपने कमरे में। तो कमरे में सोते हुए इन्होंने कमरे की छत पर एक चींटी को देखा, छत पर। ठीक है, तो मेरे भाइयों इन्होंने चींटी को देखा मेरे भाइयों। तो चींटी, ये मान के चलो ये चींटी है। तो मेरे भाइयों यहाँ पर ये छत का कोना है। तो मेरे भाइयों उन्होंने सोचा कि ये छत का कोना है, ये चींटी यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है। सोचा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे भाइयों इस स्थिति का पता लगाने के लिए, सटीक पता लगाने के लिए उन्होंने दो क्या है लंबवत रेखाएं खींची। एक मेरे भाइयों कैसे खींची मेरे भाइयों, एक तो क्षैतिज रेखा खींची, ठीक है, और एक मेरे भाइयों क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, दो रेखाएं खींची। ठीक है, और इनको मेरे भाइयों 4 भागों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, 4 भागों में बट गई ये। तो मेरे भाइयों, और उस बिंदु को जो चींटी थी उसको मेरे भाइयों, मूल बिंदु को जो प्रच्छेद कर रहे थे उसको मेरे भाइयों ओ नाम दे दिया। ठीक है, मूल बिंदु प्रच्छेद कर रही थी। और मेरे भाइयों इनको जो 4 भागों में बटी थी उनको मेरे भाइयों क्या किया उन्होंने, एक को मेरे भाइयों एक्स नाम दे दिया उन्होंने, एक को मेरे भाइयों एक्स डैश जो क्षैतिज वाली थी, और ऊर्ध्वाधर वाली को मेरे भाइयों वाई डैश, और ये बाई, ठीक है, सॉरी बाई, यहाँ पे बाई और यहाँ पे नीचे बाई डैश दे दिया। इतना किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे भाइयों इधर जो एक्स डैश है, इधर मेरे भाइयों उन्होंने प्लस के जो बिंदु ले लिए, ये एक्स, इनको अक्ष माना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, और इसको मूल बिंदु माना उनका, और इनको मेरे भाइयों एक्स डैश की तरफ माइनस वाले बिंदु ले लिए, जैसे -1 -2 -3, इधर प्लस वाले 1 2 3, ऐसे मेरे भाइयों इधर प्लस वाले 1 2 3, ऐसे मेरे भाइयों -2 -3, और इधर लिखेंगे इसको, सॉरी ये इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे ये नाम दे दिए। अब मैं मेरे भाइयों आपसे क्या कहूं कि x का ये प्लस वाले का क्या है, मान क्या है, मैं कहूं आपसे 2 है, और x का 2 है, और y का मेरे भाइयों क्या है 3। तो 2,3 को इस पर मतलब प्रदर्शित करो इस पर। तो कैसे करोगे, x का मान क्या है मेरे भाइयों, x का 2, और y का क्या है मेरे भाइयों 3। तो आप क्या करोगे, 2 के एकदम सामने पॉइंट लगाओगे ना। ऐसी मैं कहूं मेरे भाइयों x का 2 है, y का 3 है, मैं कहूँ अब x का 3 है, y का 2 है, x का 3 y का कितना है 2। ठीक है, ये ऐसे इन बिंदुओं को प्रदर्शित किया उन्होंने उस जगह पर, जो चींटी थी उस जगह इस बिंदुओं को प्रदर्शित किया। इतना समझ में आया? फिर मेरे भाइयों आगे क्या किया, आगे मेरे भाइयों उन्होंने निकाला कि x अक्ष से, उन्होंने सोचा कि y अक्ष है ना, y अक्ष से किसी बिंदु के निर्देशांक को उन्होंने y अक्ष से, ये y अक्ष है, y अक्ष से किसी बिंदु के निर्देशांक y अक्ष से किसी बिंदु के निर्देशांक को उन्होंने x निर्देशांक या
उसका भुज कहा, ठीक है, भुज कहा। फिर क्या किया, एक्स अक्ष से किसी बिंदु के निर्देशांक को y निर्देशांक या उसकी कोटि कहा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, भुजिया कोटि का। अब मेरे भाइयों एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आइए देखते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे मेरे भाइयों, x, 0। और मेरे भाइयों y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, y, 0। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे, और y अक्ष पर होंगे 0, y। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे मेरे भाइयों, 0, y। क्योंकि हम हमेशा मेरे भाइयों जब बिंदुओं को लिखते हैं तो हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में, क्योंकि भुज को पहले लिखाया जाता है, x को भुज। जब हम किसी बिंदु p x y के निर्देशांक निकालें तो उसको क्या करेंगे, x को भुज कहेंगे और y को कोटि। तो हम इसे p x, y लिखेंगे, मतलब x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो हम 2, 3, मतलब x को हम अक्ष को पहले लेते हैं और y अक्ष को बाद में। इतना क्लियर हुआ। और मेरे भाइयों फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद जो ये 4 भागों में बांटा था ना, इसको मेरे भाइयों चतुर्थांश कहा। मतलब चतुर्थांश में मेरे भाइयों क्या है, इसमें इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोला, इसको सेकंड, इसको मेरे भाइयों थर्ड चतुर्थांश, इसको मेरे भाइयों फोर्थ। तो मेरे भाइयों ये क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश को प्लस प्लस पॉजिटिव, ठीक है, इसको माइनस प्लस, और मेरे भाइयों ये तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस होता है, और चौथा क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। इतना क्लियर हुआ मेरे भाइयों। अब ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ आया। अब आगे के पार्ट में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो आएंगे 10th में आपके चैप्टर 7 में वो आपको बताऊंगा, ठीक है, परिचय में।